Assalamu alaikum students. Today is Saturday and the date is 12th July. So first of all we are going to start our English work with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Look at this verb activity. Verbs हमने कल भी पढ़ा था, आज भी हम verbs की activity करेंगे. Verbs क्या होते हैं? Action words. जो भी हम काम करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? Verb कहलाते हैं. Action words are called verb. अब यहाँ पर पिक्चर दी गई है, पिक्चर में वो बच्चा क्या कर रहा है आप देखोगे, और यहाँ पर उसने 4 वर्ड्स दे दिए हैं. ठीक है, इन 4 वर्ड्स में से आपने तलाश करना है कि वर्ब कौन सा है. लुक एट, अब ये बच्चा क्या कर रहा है? राइड, सवार, और किस पर? साइकिल पर. अब यहाँ पर वर्ड्स क्या हैं? ग्रोस, राइड, सन, कैप. अब इसमें कौन सा वर्ब है? राइड. राइड को सर्कल करेंगे और यहाँ पर भी आप राइड लिखोगे. राइड इज द वर्ब. इसी तरह से सेकंड पिक्चर देखो. अब यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है? रीड कर रहा है. तो वर्ड्स कौन से दिए हुए हैं? लीफ, हैट, रीड, हैन. अब यहाँ पर क्या है? रीड. तो यहाँ रीड को सर्कल करोगे और यहाँ लिखोगे रीड. रीड इज द वर्ब. इस तरह से नेक्स्ट, ये बच्ची क्या कर रही है? स्किपिंग, रस्सा कूदना. अब वर्ड्स कौन से हैं? स्किप, कैट, वॉक, यार्न. अब इसमें कौन सा वर्ब है? यस, स्किप. स्किप को सर्कल करो और उसके बाद सर्कल करने के बाद आप यहाँ पर लिखो स्किप. स्किप इज द वर्ब. नेक्स्ट, अब ये बच्चा क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, इसको धक्का लगा रहा है, धकेल रहा है. तो वर्ड्स कौन से दिए हुए हैं? डॉग, वैन, स्कूल, पुश. अब इसमें वर्ब कौन सा है? पुश है, तो पुश को सर्कल करें और यहाँ लिख लें पुश. पुश इज द वर्ब. नेक्स्ट, अब ये बच्चा क्या कर रहा है? स्लीपिंग कर रहा है, स्लीपिंग. तो वर्ड्स कौन से हैं? स्लीप, पैन, बुक, बुश. अब इसमें कौन सा है? एक्शन वर्ड्स कौन सा? स्लीप. स्लीप को आप सर्कल कर लें और यहाँ लिखें स्लीप. स्लीप इज द वर्ब. लुक एट दिस बॉय इज रनिंग. तो अब यहाँ वर्ड्स पॉट, बॉक्स, रन, पेपर. अब इसमें वर्ब कौन सा है? एक्शन वर्ड्स कौन सा है? रन. रन को सर्कल करो और यहाँ RUN, रन. रन इज द वर्ब. नाउ पेज नंबर 12 इज कंप्लीटेड. अब आपने ये तमाम जो है वर्ब्स स्पेलिंग के साथ आपने इनको याद कर लेना है और इनमें आप कलर भी कर सकते हो इस पेज पर. थैंक यू स्टूडेंट्स. Dear students, after completing English work we are going to do maths work. तो यहाँ पर नेम लिखें अच्छी सी राइटिंग में और डेट 12th July. आप क्या है? नेम्स ऑफ शेप्स. ठीक है, शक्लों के नाम. अब इन्होंने यहाँ पर हमें ये शेप्स दी हुई हैं, हमने जो है नीचे उनके नाम लिखने हैं. अब देखो फर्स्ट वन शेप इट इज़ द शेप ऑफ व्हाट? सर्कल. तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? सर्कल. CIRCLE, सर्कल. इसी तरह से नेक्स्ट ये शेप देखें, ये कौन सी है? यस, इक्वल, फाइन. दिस इज द शेप ऑफ स्केयर. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? स्केयर. SQUARE, स्केयर. Next, C number 3, third. Yes, look at this shape. Which shape is it of? Yes, 3 corners are there. This is triangle. तो आप नीचे लिख लोगे TRI, try, ANGLE, angle, triangle. What about this shape? This is the shape of star. Yes, आप नीचे लिख लोगे STAR, star. In this way you will complete page number 33. इसको करने के बाद आपने अपने रफ रजिस्टर पर इन शेप्स के नेम स्पेलिंग याद करके आपने इनको ज़बानी लिखना है. ठीक है, and then you will show me also. Thank you students. Yes dear students, after completing math work we are going to do उर्दू वर्क. आज हमने उर्दू का पेज नंबर 59 करना है. अब यहाँ पर एक्टिविटी है. सरगर्मी का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी. और एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सरगर्मी. अब यहाँ पर क्या है? रंग भरें. ठीक है जी. तस्वीर में बुनियादी रंग भरें. कौन कौन सा बुनियादी रंग है? नीला, पीला, लाल. अब ये देखो, ये किस चीज़ की पिक्चर थी? एप्पल की. एप्पल में कौन सा रंग होता है? लाल. ये देखें जी, हमने बाहर ना निकले आपके कलर्स प्यारे से इस तरह से आपने करने. और ये लीव्स में, पत्तों में सब्ज़ कलर. इसी तरह से ये क्या है? स्ट्रॉबेरी. इसमें भी आपने लाल रंग करना है. ठीक है, और ऊपर ग्रीन कर देंगे. इसी तरह से नेक्स्ट ये बादल है, इनमें आपने कौन सा करना है? नीला. इसी तरह से ये फिश, इसको भी आप नीला कर दें. उसके बाद है सन, सूरज. सूरज में आप पीला कर दें. और मैंगो कौन सा होता है? पीला. यहाँ भी आप पीला. ये आपके बुनियादी कलर्स हैं. ठीक है, सूरज, आम, ये हो गए कौन से कलर? पीला. ठीक है, पीला रंग कर दिया. उसके बाद बादल और फिश में कौन सा बुनियादी रंग? नीला. ये हमने नीला कर दिया. सेब और स्ट्रॉबेरी में लाल, ये हमने लाल. इसी तरह से आपने आज का जो उर्दू वर्क है वो आपने क्या करना है? कलर करने हैं पेज नंबर 59 पे. तो आपका ये पेज नंबर 59 आज कंप्लीट हो गया. थैंक यू स्टूडेंट्स.
यस स्टूडेंट्स, अब उर्दू का काम करने के बाद हम अपना लास्ट इस्लामियत का वर्क करने लगे हैं। पेज नंबर है 52 और आज का टॉपिक है नमाज। तो मेरे साथ ये आप रीड कर लें। मुस्लिम्स प्रे सलाह 5 टाइम्स अ डे। मुसलमान एक दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। ड्रॉ द हैंड, ठीक है, आपने क्या करनी है, ड्रॉ द हैंड्स ड्रॉ करने हैं ऑफ द क्लॉक, घड़ी के, फॉर ईच प्रेयर टाइम, हर नमाज के लिए। अब यहाँ देखिए नंबर 1 कौन सी है, फजर में अब आपने कहा, इन्होंने ये डॉट लगाए हुए 4 पे और 6 पे, तो स्मॉल हैंड कहाँ पर आएगा, 4 पे ड्रॉ करें और बिग हैंड 6 पे। तो आपका ये क्या टाइम हो जाएगा, 4:30 यानी 4:30। ये हमारी फजर की नमाज का टाइम है। इसी तरह से अब जोहर की तरफ आए, देखें अब इन्होंने डॉट लगाए हुए हैं 1 पे स्मॉल हैंड एंड बिग हैंड 12 पे। आपने ड्रॉ करने हैं स्मॉल हैंड 1 की तरफ और बिग हैंड 12 की तरफ। तो ये हमारा क्या टाइम हो गया है, 1 बज गया है। तो 1 बजे हमारी कौन सी नमाज का टाइम है, जोहर की नमाज का टाइम। इसी तरह से अब थर्ड वन सी असर। अब असर जो है देखें स्मॉल हैंड कहाँ पर है, 5 पर, यहाँ ये डॉट लगा हुआ है, आप ड्रॉ कर लो हैंड्स 5 पर और बिग हैंड 12 की तरफ। तो अब ये हमारा क्या टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, ठीक है। असर की नमाज का क्या टाइम है, 5 बजे। इसी तरह से अब मगरिब की तरफ आ जाए, स्मॉल हैंड 7 ये ड्रॉ करें और बिग हैंड ड्रॉ करें आप 3। तो ये क्या टाइम हो गया, 7:15 मीन्स 7:15 बजे मगरिब का टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ इशा, क्या लिखा हुआ है, इशा। अब इशा का क्या टाइम उन्होंने बताया है, स्मॉल हैंड 9। अब ये ड्रॉ करोगे आप 9 की तरफ और बिग हैंड 12 की तरफ, ये ड्रॉ कर लिया आप। तो आपका ये क्या टाइम हो गया, यहाँ पर क्लॉक पर 9 बज गए हैं। तो इशा की नमाज का क्या टाइम है, 9 बजे। तो आज का आपका ये इस्लामिक वर्क इज़ कम्प्लीटेड। आपने अपने रफ रजिस्टर पे इसी तरह से क्लॉक ड्रॉ करके 6, 8 और 12 बजे ये टाइम शो करनी है। देन यू विल शो मी, फिर आपने वो सेंड करनी है पिक्चर अपने जो ड्रॉ करके ये टाइम शो किए। हैंड्स ड्रॉ करनी है, स्मॉल हैंड और बिग हैंड। आई विल सी, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।